Assalamu alaikum, dear students. Prepare the index page and prepare the new page for the classwork. Today is 23rd June 2020 and the topic is functions and linear graphs. Right? Today we'll do exercise 6b. So open your books at page number 148. Question number 1. The statement of question number 1 is, on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. देखिए x-axis पर और y-axis पर जो स्केल है वो डिफरेंट है, ज़रा ध्यान रखिएगा. पिछली एक्सरसाइज में दोनों के लिए स्केल सेम होता था. अच्छा, draw the graph of each of the following functions for the values of x from 0 to 4. पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 इनमें आपको फंक्शंस गिवन हैं. तो यहाँ पे हम इन तमाम फंक्शंस के ग्राफ्स एक ही पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे. फिर पार्ट बी में ये पूछा गया है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए. तो फिर हमें बताना है कि कौन सी शक्ल बन रही है, ये लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, क्या नेचर है उनकी, ये फिर हम पार्ट बी में देखेंगे. राइट. फॉर द सॉल्यूशन ऑफ this question number 1, we have to prepare the reference axis this way. This is x-axis and this is y-axis. Along x-axis 1 centimeter represents 1 unit and along y-axis 1 centimeter represents 2 units as mentioned in the question, right? So वहाँ ये कहा गया है कि x को आपने 0 से 4 तक शो करना है. तो x एक्सिस पर हमने 0 से 4 तक शो किया. राइट. अब उसके बाद ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे. आई हैव रिटन द फंक्शन मेंशन्ड इन पार्ट 1, y equal to 2x plus 8, and the values of x we have to take from 0 to 4. So 0 to 4. ये देखिए, हम x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे और उससे जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. नाउ y equal to 2 multiplied by, in place of x, the value of x, that is 0, plus 8. So 2 multiplied by 0 would be 0 and y equal to 8. So इधर हम लिखेंगे 8. ठीक हो गया. अब उसके बाद दूसरी वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2. तो इस फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x हम x की वैल्यू लिखेंगे 2. 2 2s are 4 plus 8 equal to 12. Now here would be 12. ठीक है. अब उसके बाद हम इस फंक्शन में x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 4. तो फिर देखिए क्या होता है. Putting the value of x 4, then it would result 2 4s are 8 and 8 plus 8 would be 16. तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 16. क्लियर.
तो अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई पार्ट 1 के लिए। ठीक हो गया। अब इस पार्ट 1 को हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर लोकेट करेंगे। नाउ वी प्लॉट these points 0, 8, 2, 12 and 4, 16 on this sheet of the graph paper. First point is 0, 8. So along x-axis 0, neither left nor right 0, and along y-axis 8. So this would be the position of the point. Second point is 2, 12. देखिए आपके पास किया हुआ है, देखिए उससे ये पॉइंट्स 2, 12, 2, 12 अपवर्ड जाएगा। ये यहाँ पर ये आ जाएगी पोजीशन 2, 12 की। देन इज 4, 16, 4 along x-axis and 16 along y-axis. So this is the position for third point, right? Now joining these points, this would be a straight line this way, right? Now we solve for the second part. As we have solved for the function given in part A this way, and we have plotted it on the sheet of graph paper, now we will do for the function given in part 2 and preparing the table of it, right? Function given over here is y equal to 2x plus 2. In place of x, I will put the value of x and plus 2. Watch it. पहले आएगा 0, तो यहाँ अगर 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 कम्स 2, सो 0 के नीचे हम लिखेंगे 2. नाउ पुट द वैल्यू 2, नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 2s आर 4, 4 प्लस 2 यस 6, इसके नीचे 6 आ जाएगा. उसके बाद इसी फंक्शन में अब हम पुट करेंगे 4, तो 4 पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 प्लस 2 कम्स 10, सो 4 के नीचे आएगा 10. कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने इस फंक्शन के अंदर x की बजाय x की वैल्यूज़ रखते चले जाना है, आपको वो y की वैल्यूज़ देता चला जाएगा. यहाँ पर ये फंक्शन काम करेंगे तो यहाँ पर हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वो इसमें आपने पुट करते चले जाना है, राइट. अब ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं इन्हें हम लोकेट करेंगे ग्राफ पेपर पर. फर्स्ट पॉइंट इज 0 2, 0 2 is this one, then is 2 6, 2 6 this way, then is 4 10, 4 10 this one. Now these 3 points would be joined with one another with the help of scale. It would result into a straight line this way. Now we will work for the third part. The function given in third part is y equal to 2x minus 3. ये देखिए यहाँ पर हम जिस वक्त 0 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x तो रिजल्ट आएगा -3. कर देखते हैं यहाँ पर y equal to 2 multiplied by the value of x -3, राइट. इधर हम अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना पूरा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, -3 सिर्फ -3 आ जाएगा. नाउ पुटिंग 2 ओवर हियर, नेक्स्ट पॉइंट पर काम करते हैं. 2 जब पुट करेंगे तो 2 2s आर 4, 4 -3 क्या आ जाएगा, 4 -3 1 विद प्लस साइन,
+1, राइट। तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट है 4, 4 पुट करने पर 4 2s are 8, 8 minus 3 comes, yes 8 minus 3, हाँ 5, बिल्कुल ठीक, 5, तो यहाँ 5 आ गया। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। कौन कौन से, 0 3 2 1 4 5, इन्हें हम लोकेट करेंगे ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर। First point is 0 minus 3. 0 minus 3. So 0 minus 3 डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएंगे। ये -2 है और -3 बिल्कुल इधर, -4 और -2 के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। देन 2 1, दिस इज 2 and 1 upward, तो 1 होगा इधर बिल्कुल दरमियान में, 2 और 0 के बिल्कुल दरमियान में 1 होगा, ठीक है। देन 4 पर आता है 5, तो 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बिल्कुल दरमियान में, 4 और 6 के दरमियान में, यहाँ पे आएगा 4 और 6 के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में। दिस वन इज द पोजीशन फॉर 4 5, राइट। नाउ join all these 3 points with the help of a scale। ये भी शायद एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक हो गया। नाउ वी डू फॉर द पार्ट 4। फंक्शन मेंशन्ड इन द पार्ट 4 इज y equal to 2x minus 6, ठीक है। इसमें हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहले है 0, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x की बजाय x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros are 0, -6, तो रिजल्ट आएगा -6 लिखते हैं 0 के नीचे। अब उसके बाद पुट कीजिए नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2, 2 2s are 4, -6 results -2, so comes -2। अब उसके बाद 4, नेक्स्ट वैल्यू है 4, तो 4 पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x, यहाँ इन प्लेस ऑफ x 4 पुट किया, 2 4s are 8, में से 6 माइनस किए, 8 minus 6 comes 2 with plus sign। This way the points we have got the 3 points are 0 -6, 2 -2, then 4 2। क्लियर। इन 3 पॉइंट्स को हम अब लोकेट करेंगे शीट ऑफ ग्राफ पेपर पर, सेम शीट पर, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज 0 -6, 0 -6, so this one is the point which is located। उसके बाद अगला पॉइंट है 2 2 -2, 2 -2, 2 और -2 के यहाँ संगम पर यह आएगा, ठीक है। देन 4 2, this is 4 and this is 2, so this one is the position of the point। अब ये 3 पॉइंट्स हमने मैप कर लिए। नाउ we will join all these points with the help of scale।
वॉच दिस रेफरेंस एक्सिस। इस ग्राफ पेपर पर जो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करके हमने इन चार फंक्शंस को मैप किया है, तो वो चारों स्ट्रेट लाइंस आई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और ये ख़ास किस्म की स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। दे डोंट टच वन अनदर इफ़ दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईदर साइड। किसी भी साइड की तरफ हम उनको प्रोड्यूस कर दें तो वो एक दूसरे को मिलती नहीं है। सो दीज आर द पैरेलल लाइंस। अब देखिए, पार्ट बी में हमसे पूछा गया था, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए। तो अब हम इस आंसर को लिखते हैं। पार्ट बी में हमसे पूछा गया था इन लाइंस के बारे में, तो हमने देखा कि ये चारों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। सो आई हैव रिटन दीज लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर। These lines are parallel to one another, right? Now statement of second question. On a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4, and these are the 4 functions you have to draw in the same way as you have done in question number 1. question number 2 बिल्कुल उसी तरह से होगा। क्लियर? इसमें हत्ता के जो स्केल है वो भी पहले क्वेश्चन के स्केल की तरह से ही है। वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज है। वो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम -4 to 4। यहाँ पे हमसे कहा गया था फर्स्ट में कि फ्रॉम 0 to 4। तो आपने ग्राफ ड्रॉ करते हुए जो एक्स एक्सिस होगा वो -4 से लेकर 4 तक की वैल्यूज आपने शो करनी है, ठीक है। फिर उस पर इन चारों को आप ग्राफ करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया था, करवाया है जैसे, ठीक है। सो ये होमवर्क में जाएगा। सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। On a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से है। तो इसमें चार ये फंक्शंस हैं, इन्हें हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये चारों फंक्शंस आपने एक ही ग्राफ पेपर पर शो करना होंगे। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए। नाउ वी स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द रेफरेंस एक्सिस, x axis and y axis, and we will set the scale accordingly. For the solution of question number 3, first of all we will prepare the reference axis on a sheet of graph paper. This is x axis, this is y axis, and the scale is set accordingly, right, which is mentioned in the question। बिल्कुल उस तरह से स्केल हमने सेट किया है। अब यहाँ पर 4 फंक्शंस हैं, उन्हें हम अलग अलग उनको सॉल्व करेंगे, उनके 3 पॉइंट्स हम निकालेंगे और फिर उन्हें मैप करेंगे सेम शीट ऑफ ग्राफ पेपर पर, और फिर देखते हैं कि वो 3 जो फंक्शंस, सॉरी 4 ये जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से आते हैं, उन लाइंस का आपस में क्या ताल्लुक है। नाउ फॉर द पार्ट 1, the function given to us is y equal to -2x plus 5.
we will put the values of x one by one in this function and find out what comes the value of y. This way the points will be complete. Now in this function y equal to minus 2x plus 5, हम x की वैल्यू जिधर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे. दिस इज y इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पर हम पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ x. Now we will solve it. This minus 2 multiplied by minus 4 would result 8 with plus sign, and 5 as it is, plus 5, 8 plus 5 results 13. So over here comes 13. ठीक हो गया? Now we will put 0 in place of x. Over here putting 0, minus 2 multiplied by 0, 0, plus 5 would result plus 5. So with 0 it comes 5. Putting the value of x 0, it yields the value of y 5. Then the next value of x is 4 plus 4. It results minus 2 multiplied by 4 minus 8 plus 5 as it is. So minus 8 plus 5 results minus 3. Minus 3. This is minus 3. Now this function will map these 3 points of the function on the sheet of graph paper. Watch it here. On this sheet of graph paper, first point is minus 4, 13. Minus 4, 13. For 13 we will move upward. Between 12 and 14 is 13. So over here, exactly at the mid of these two would be the position of the point. Clear? In the same way, next is 0, 5. 0, 5. Between 4 and 6, exactly between 4 and 6 is the position of 5. Next one is 4, 4 minus 3. For minus 3 we will move downward. 4 minus 3. For minus 3, just between these two lines, this is the position of minus 3. 4 minus 3. Now with the help of scale we will join all these 3 points. It will make a straight line. Is it so? Yes. This is a straight line. This way. Now for the next function, second. In the second part, the function mentioned is, that is, y equal to minus 2x plus 3. Now in this second part, the given function is y equal to minus 2x plus 3. And if we put minus 4 in place of x, what does it become for the value of y? Over here, in place of x, putting minus 4, it results
plus 8 and plus 3 already we have with us, so it results 11. So here comes 11. On putting 0 in place of x in this function, what does it result? It results 3, because this 2 multiplied by 0 becomes 0 plus 3 becomes 3. Then putting 4 in place of x, putting 4 minus 8, it results minus 8 plus 3 we have with us already, so it results into minus 5. Now this minus 5 is to be put over here in place of y. This way 3 points we have: minus 4, 11, 0, 3, 4, minus 5. These 3 points we have to map on the sheet of graph paper. The same sheet of graph paper we will use where we have done for the part 1. Over here, minus 4, 11. For 11 we will move upward. Over here, exactly in between 12 and 10. Between 10 and 12 is the position for 11. On 0, 3. 0, 3. Between 4 and 2 is the position of 3. Then 4 minus 5. 4 minus 5. Minus 5 downward. Minus 4 and minus 6. Just between minus 4 and minus 6 is the position for this point. Now we'll join all these points with the help of a scale and watch what it becomes. It is also a straight line this way. Now the third function is this is the function mentioned in the part 3. Over here, putting minus 4 in place of x, over here I am solving here. Minus 4. Minus 2 multiplied by minus 4 results plus 8. Minus 4 as it is. So it results 4. Come 4. Now putting 0. Over here, putting 0. Minus 2 multiplied by 0, 0. Minus 4 as it is, so it results minus 4. Now putting 0, the value of y becomes minus 4. Then in place of x, putting 4, this 4. 4 twos are 8, 8 with minus sign, so equal to minus 8, and minus 4 already we have with us, so it results minus 12. Over here, minus 12. This way 3 points we have with us which are to be plotted on the same sheet of graph paper. Minus 4, 4, 0, minus 4, and the third one 4 minus 12, right? Do it on the sheet of graph paper over here. Watch it. First point is minus 4, 4. Minus 4, 4, 4 upward. This one. 0 minus 4, 0 minus 4.
This is the position for the second point. And for the third point is 4 minus 12. 4 and minus 12 means we have to move downward. Where is minus 12? Over here. So 4 minus 12 result this point on this position. Now these are the 3 points. We have to join all these points, these 3 points, and watch what is the situation with the figure as a result. जी ये भी straight line आ रही है. Joining all these 3 we get a straight line. Afterwards, the fourth part. In fourth part, what is the function with us? The function in part 4 is y equal to minus 2x minus 7. Over here, putting the value of x minus 4, what comes the result? This is plus 8 and minus 7 as it is. Result 1. So 1. Clear? And when we put over here in place of x 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, minus 7 आ जाएगा, minus 7, right? Then putting 4 in place of x, तो देखिए 4 जब हम यहाँ पर put करते हैं तो this 4 with plus sign multiplied by minus 2 would result minus 8. Minus 8 plus, minus 7 results minus 15. तो minus 15 आ जाएगा. Now these 3 points are with us to locate on the sheet of graph paper. Graph paper पर इसको हम मैप करेंगे इन 3 पॉइंट्स को और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, राइट? तो देखिए on the same sheet of graph paper over here. The first point is minus 4 1. This is the position, right? Then 0 minus 7. 0 minus 7. Just between minus 8 and minus 6 is the position of minus 7. Then 4 minus 15. 4 and minus 15 between 14 and 16. Minus 14 minus 16 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पर आएगा, ये बिल्कुल दरमियान में यहाँ. This is the position for this point. These are the 3 points. Now joining all these points with the help of scale, watch what happens. Yes, these are also collinear points. Joining these 3, it becomes a straight line. Now joining these 3 points, these are collinear points. These 3 points, if joined with one another, make a straight line. This way all these 4 lines on this sheet of graph paper show that these 4 functions are parallel to one another. ये देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इन फंक्शंस को और फिर इन्हें हम मैप करेंगे तो यहाँ हमें ये इक्वेशंस भी साथ साथ लिखना है, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था. अब देखिए ये चारों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और इनके बारे में पार्ट बी में हमसे पूछा गया था, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट ए.
तो यहाँ पे पार्ट बी का आंसर लिखिए, दीज लाइन्स आर पैरेलल। ठीक हो गया। Question number 4. On a sheet of graph paper, using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. बिल्कुल स्केल पिछले क्वेश्चन थर्ड की तरह से है। Draw the graph of each of the following functions for the values of x from -4 to 4. वैल्यूज ऑफ एक्स भी -4 से 4 तक, उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ली थी। उसके बाद ये 4 फंक्शंस हैं, इन्हें आपने मैप करना है सेम शीट ऑफ ग्राफ पेपर पर। फिर उसके बाद पूछता है राइट डाउन अनदर सेट ऑफ 4 लीनियर फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये पूछता है कि 4 और आप लीनियर फंक्शंस बताएं जिनकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हों एक दूसरे के। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट ए आप होमवर्क में करेंगे और पार्ट बी जो है वो मैं खुद आपको करवा देता हूँ। देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 किया, उनके फंक्शंस को आप ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो फंक्शंस थे ये इनसे बनने वाली स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल थी। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों की आपस में पैरेलल थी, क्वेश्चन नंबर 3 के चारों फंक्शंस की जो हमने मैप की थी स्ट्रेट लाइंस वो आपस में पैरेलल थी। उसकी वजह क्या थी? देखिए, उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 4 फंक्शंस थे वो y इक्वल टू 2x प्लस समथिंग, y इक्वल टू 2x प्लस समथिंग, y इक्वल टू 2x प्लस समथिंग, y इक्वल टू 2x प्लस समथिंग। तो ये +8 +2 -3 -6 ये जो आ रहे हैं उनकी वजह से उन लाइंस की पोजीशन में फ़र्क आया, अदरवाइज उनकी डायरेक्शन सेम रही। सो दे वर पैरेलल टू वन अनदर, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से ये चारों लाइंस आपस में पैरेलल थी। वजह क्या थी? y इक्वल टू -2x प्लस समथिंग, y equal to -2x plus something, y equal to -2x plus minus something, y equal to -2x minus something. So देखिए ये क्या कॉमन आ रहा है? y equal to -2x कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो 4 लाइंस ड्रॉ होंगी आपस में पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 की भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, आप ये होमवर्क में कीजिएगा और आप नोटिस करेंगे कि ये चारों फंक्शंस से जो हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी वो चारों स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। और उसकी वजह यही होगी यहाँ पर कि y इक्वल टू -4x प्लस समथिंग, y equal to -4x plus something, y equal to -4x minus something, y is equal to -4x minus something। तो देखिए 4, ये यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x बन रहा है वो एक जैसा आ रहा है इन चारों के अंदर। सो ये जो लाइंस आएंगी ये आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर? तो अब मैं पार्ट बी सॉल्व करता हूँ। पार्ट बी में उसने कहा था राइट डाउन अनदर सेट ऑफ 4 लीनियर फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर
मैं कुछ भी ऐसे 4 फंक्शंस लिखूंगा जिनमें सूरत हाल ये होगी कि उनकी जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। तो मैं पार्ट 1 ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें खूबी यही रहनी चाहिए कि जो भी आप इक्वेशन लिखें y इक्वल टू एक्स का जो कांस्टेंट होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, वो सेम हो सब में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर y इक्वल टू 5x प्लस 2। दूसरा मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 5x प्लस 1। तीसरा फंक्शन में लिखता हूँ y इक्वल टू 5x माइनस 3। चौथा मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 5x माइनस 1.5। चलिए जी, तो ये लाइंस आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये सब पैरेलल आएंगी आपस में। हाँ, एक मामला फ़र्क कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 5x तो मैंने लिखा, लेकिन मैं किसी 5x के साथ माइनस कर दूँ तो वो लाइन फ़र्क हो जाएगी, वो फिर पैरेलल नहीं रहेगी। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x सेम होगा चारों में, तो जब ये चारों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। इज इट क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. On a sheet of graph paper, using a scale of 2 cm to represent 1 unit on the x-axis and 1 cm to represent 1 unit on the y-axis, draw the graph of the function y equal to 6 minus 3x for the values of x from -3 to 3. Second part है the point A0 -2b and c 1.5 lie on the graph in part 1. Find the values of a, b and c. देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो आपके लिए अजनबी नहीं है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव ड्रॉन द रेफरेंस एक्सिस and over here this is x-axis, this is y-axis as usual. Along x-axis 2 centimeter represent 1 unit, right? 2 centimeters 1 unit को जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, और along y-axis 1 unit is represented by 1 centimeter. दिस वे हमने इसे 15 तक खींचा है, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ लेंगे तो वो उनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस को काफ़ी नीचे करके ड्रॉ किया है, क्लोज टू बॉटम, और नीचे वैल्यूज़ लेकर आया हूँ -1 से -3 तक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ यानी जो 3 पॉइंट्स हैं उसे हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उन्हें हम मैप करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट्स वेयर व्हेन द वैल्यू ऑफ x वी विल पुट -3 in place of x in this function, so it will result 6 plus 9. Is it so? Yes, 6 plus 9, क्योंकि ये दोनों प्लस के साइंस है ना, तो जब मल्टीप्लाई आपस में होंगे तो +9 आएगा इनसे। Results 15, so 15. Then putting 0 in place of x, putting 0, 3 zeros are 0, so 0 subtracted from 6 results 6 just. Then the value 3
in place of x, the value of x plus 3. 3 3s are 9. 9 subtracted from 6 will result minus 3. Now these are 3 points we'll map on the sheet of graph paper. We have drawn the reference axis on. ये 3 पॉइंट्स हैं, उन्हें हम मैप करेंगे. अब देखिए ग्राफ पेपर की शीट पर यहाँ हम इन्हें मैप करेंगे. पहले पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है -3 -3 15. सो दिस इज -3 15 अपवर्ड. तो यहाँ पर आपको ताकि नज़र आ सके तो ये पॉइंट हो जाएगा इधर. ठीक हो गया. -3 15 इस जगह पर पॉइंट आएगा. क्लियर. अब उसके बाद 0 6 0 neither left nor right and 6, so upward we will move upward here. 0 6 is this one. Third one is 3 -3. तो 3 right side पर और -3 downward we will move. This is +3 along x-axis and along y-axis downward -3. ये हो जाएगा. This is the position for the point. Right? These are 3 points. We will join all these 3 points and watch what happens. On this sheet of graph paper, these 3 points are joined with one another. This becomes a straight line. Okay? So as this figure is very big, so I'm unable to capture it in this screen. तो जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे you will watch, इसी तरह की फिगर बनेगी. ठीक है. नाउ वील डू फॉर द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि द पॉइंट्स A0. पहला पॉइंट है A0. A तो अननोन है ना, लेकिन 0 का मतलब क्या कि y एक्सिस 0 है. y एक्सिस 0 मीन्स ना तो अपवर्ड और ना ही डाउनवर्ड. y एक्सिस 0 होना चाहिए. कहाँ पर? हमने लाइन के ऊपर वो पॉइंट लेना है. देखिए सेकंड पार्ट में उसने कहा ये है कि द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स उसने बताए, लाई ऑन द ग्राफ. ये ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. तो देखिए पहला पॉइंट है A0. तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा. मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ. ठीक है. जो लोकेट किए थे वो तो गोल मैंने शो किए थे ना, जैसे ये गोल है और इसी तरह से नीचे ये गोलाई में आया. जो यहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए, वहाँ मैं स्क्वायर टाइप की जो शक्ल है उस पॉइंट पे बना रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर ऑन दिस लाइन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए. तो 0 है ना. एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा. नीदर अप नॉर डाउन. तो वो 0 होगा. किसका? वाई एक्सिस का. तो अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? यस 2 आ रहा है. बिल्कुल ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 2. तो अब कंपैरिजन हमें करना है A0 इक्वल टू 2 0. ये पॉइंट 2 0 है ना. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, तो 2 0 बनते हैं ना. तो देखिए ये मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ. 2 0 इज इक्वल टू A0. A0 पॉइंट हमें दिया गया था. तो A तो हमें मालूम नहीं था जब हमने
इस पॉइंट को लाइन के ऊपर देखा तो कंपैरिजन हमें बताता है कि a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है -2b, लाइन के ऊपर। -2 कहाँ पर है? यस, ये -2 देखें लाइन के ऊपर, यहाँ पे ये जगह। दिस इज द पोजीशन ऑफ द एस्ट पॉइंट। तो यहाँ वो कहता है पॉइंट है -2 और b, -2b। तो हम कंपैरिजन करते हैं, ये पॉइंट कौन सा आया? -2, और y कोऑर्डिनेट कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? y कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहा है 0। ठीक है ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड। सॉरी, हम गलत कर गए, -2 नॉट +2, ये +2 पे जा रहे थे, वो गलत हो गया। -2 लाइन के ऊपर देखिए कि -2 ये पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2, क्योंकि x एक्सिस पे -2 है ना, और y एक्सिस का 12, वो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 12। ठीक है, इसे हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए नीचे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर सॉल्व करते हुए -2, 12 इक्वल टू -2b। तो कंपैरिजन से मुझे मिलेगा -2 तो -2 के बराबर है, लेकिन b किसके बराबर हो गया? यस, 12। तो b इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। नाउ द थर्ड वन, ये देखिए b इक्वल टू 12 आ गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड हमसे कहा गया है, पॉइंट है C 1.5। तो 1.5 अलोंग y एक्सिस। देखिए y एक्सिस पे 1.5, जो कि लाइन के ऊपर हमें तलाश करना होगा। 1.5 कहाँ बन रहा है? 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में। तो वो देखिए पोजीशन यहाँ पर, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन रहा है? क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जनाब 1.5, 1.5। यस, सो x एक्सिस भी 1.5 है और x कोऑर्डिनेट भी 1.5 है और y कोऑर्डिनेट भी 1.5 है, राइट? तो अब इसे मुझे सर्कल की बजाय स्क्वायर शेप का शो करना चाहिए था, स्क्वायर शेप का। ठीक हो गया। अब देखिए इसे मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास आया 1.5, 1.5, और इसका कंपैरिजन करता हूँ उस पॉइंट के साथ जो हमें मिला था C 1.5। नाउ कंपैरिजन गिव्स दैट y कोऑर्डिनेट्स आर 1.5, 1.5, कोई मसला नहीं। x कोऑर्डिनेट्स में ये अननोन है, तो हमें मिल गया, कंपैरिजन से हमें मिला C इज इक्वल टू 1.5। दिस वे इट इज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, राइट? टेक द डायरी। ये होमवर्क है आपके ज़िम्मे। एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट?
Wish you all the best. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.